मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी और मैं दिल्ली से हूँ और मानवीय सभी लोगों को, मेरे सीनियर्स को जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ और आप सबका अभिनंदन करती हूँ। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। और आज अन्नपूर्णा जयंती है, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। खाना खाने का आज अलग ही आनंद होता है, लेकिन आज अन्नदान भी करना चाहिए, अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम भी करना चाहिए। और जिनका ये रेस्टोरेंट होटल है उनको भी मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। ज़रूरी नहीं है कि ज्योतिष के मन से हमेशा ज्योतिष की बात की जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जो भी बातें बोलूँगी उन महिलाओं को बोलूँगी जो ज्योतिष सीखना चाहती हैं या ज्योतिष सीख रही हैं। आप में से कितनी महिलाएं यहाँ पर हैं जो ज्योतिष का काम कर रही हैं या सीख रही हैं या सीख चुकी हैं? एक बार हाथ उठा लीजिए। ओके, या तो आप सीख रही हैं या सीख चुकी हैं और या सीख रही होंगी, जो भी है। रावत जी ने अपनी स्पीच में बहुत अच्छा बोला। मैं तो हमेशा रावत सर के लिए एक ही बात बोलती हूँ कि मैंने रावत जी के साथ बहुत टीवी शो किए हैं। कई बार तो कई डिबेट्स में हम ऐसे बैठते थे कि एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान होता था, पता नहीं कौन पाकिस्तान से और कौन हिंदुस्तान से होता था, पर चाहे शो ख़त्म और बिल्कुल नॉर्मल सब बातें। रावत जी को मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और आज भी आपको कहती हूँ कि रावत जी इज़ जस्ट ज्योतिष के अमिताभ बच्चन। मैं हमेशा जब भी अकेले होती हूँ तब भी इनसे बोलती हूँ कि मेरे लिए आप ज्योतिष के अमिताभ बच्चन हैं। और हमेशा रावत जी खुले दिल से बहुत अच्छे से मिलते हैं और हमारे ज्योतिष वर्ल्ड में बहुत ख़ास है। अनिल सर के साथ भी बहुत सारे टीवी शो किए हैं। सबसे पहले इनसे मेरी मुलाकात जी टीवी के एक शो पर हुई थी, जब एक हीरोइन पर बात हो रही थी। तो मैंने एक ओपल की अंगूठी पहनी हुई थी, तो सर ने मुझे समझाया, राखी अगर तुम इसे इस उंगली की जगह पर इस उंगली में पहनो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। और हुआ भी सर, मैंने आपके कहने पर चेंज किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अपने आप में विख्यात पंडित है या मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं तो मैं किसी से कुछ सीख नहीं सकती। मैंने आज अनिल जी से, रावत जी से बहुत कुछ सीखा और यकीनन जब भी मंच पे आती हूँ तो आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब बात महिलाओं की कर रहे थे जो ज्योतिष सीखना चाहती हैं या ज्योतिष कर रही हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं ना राहु की बात करूंगी ना केतु की बात करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पीएचडी की है तो टैरो कार्ड रीडिंग पर की है। मैं टैरो में बहुत बिलीव करती हूँ और मैं इतना ज़्यादा टैरो में घुस चुकी हूँ कि मैंने अपने हाथ पर भी टैरो खुदवा लिया है। मेरा मानना है मैं ज्योतिष में घुस चुकी हूँ और ज्योतिष मुझ में घुस चुका है, क्योंकि कुछ भी करो तो शिद्दत से करो, उसके अंदर पूरी तरह से उतर कर करो, ये मैंने माना है। क्योंकि कुंडली जब खोलते हैं तो मुझे नहीं मालूम गुरु चंडाल योग क्या होता है, मुझे नहीं मालूम कि गज केसरी योग क्या होता है, मुझे नहीं मालूम कि शनि के साथ चंद्रमा बैठकर विष योग बनाता है कि नहीं बनाता है, मुझे ये सब नहीं मालूम। मुझे ये पता है जब आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं, ध्यान से सुनिए और मेरी बात से जो भी इत्तेफाक रखता है वो ताली से या हाथ उठाकर जवाब दे देना। जब आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं तो कुंडली आपसे बात करती है, आप कुंडली को देख सके ये आपकी औकात ही नहीं होती है। मैं जब लैपटॉप खोलती हूँ तो अनिल सर या रावत जी जैसी विख्यात बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे इस फील्ड में सिर्फ 20 साल हुए हैं, लेकिन यकीनन जब मैंने पहले दिन ज्योतिष की क्लास ली थी तो मैं मैथ्स फेलियर थी। मेरे गुरुजी मुझे बोलने लगे, तुम्हें पता है कितने ग्रह होते हैं? अच्छा 9। कितनी डिग्री के होते हैं? मैंने कहा बस यहीं रोक देना। बड़ी मुश्किल से 10th के बाद मैथ्स से छुटकारा लिया था। मुझे नहीं सीखनी है ज्योतिष, मुझे मैथ्स नहीं आती। तो उन्होंने बोला अरे भाई एक दिन तो क्लास लो। मैंने कहा नहीं गुरुजी आप जाओ, मुझे सीखनी ही नहीं है। और मैंने बिल्कुल मना कर दिया, अपना रुख पूरा टैरो की तरफ घुमा दिया। टैरो बहुत आसान है, टैरो ये है। तो एक दिन मैंने एक बहुत ही डफर, जिसे कहते हैं ना क्लास की सबसे डफर स्टूडेंट जो चिटिंग कर कर भी फेल हो जाए, उसे कुंडली देखते हुए देखा और वो सच में कुंडली बहुत अच्छी देख रही थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो लोग कुंडली से डरते हैं उन्हें बहुत काम आएगी। तो मैंने उसे देखा, वो बहुत अच्छा बता रही है। तो मैंने कहा तेरी ऐसी डफर अगर कुंडली देख सकती है तो मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। पहले अपने पर आत्मविश्वास आया, सर को दोबारा फ़ोन किया, बोले भगाओगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं सर अब नहीं भगाऊंगी। सर ने समझाना शुरू किया तो उन्होंने बोला मैं कहानी की तरह समझाऊंगा। तो आज जब अनिल सर कहानियाँ बता रहे थे तो इनमें मुझे अपने गुरुजी नज़र आ रहे थे। अगर एक अच्छा गुरु आपको मैथ्स भी कहानी की तरह पढ़ाए ना तो यकीनन ज्योतिष बहुत आसान है। इतनी ईजी है कि ज्योतिष से अच्छा कोई अध्ययन नहीं। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि आई एम द बेस्ट और मैंने ज्योतिष में सब कुछ कर रखा है या सिर्फ उसी एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करना, तो समझ जाना उसमें मैं और अहम और वहम दोनों आ गया है।
दोनों ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। इंसान को जितनी जल्दी चढ़ाई चढ़ने में लगती है ना, सीढ़ियाँ उतरने में उससे कम समय लगता है और थकान भी नहीं होती दोस्त। इसलिए घमंड को अपने सर पर कभी मत आने देना। हमेशा मैंने जैसे शुरू किया, सर ने शुरू किया, रावत जी ने शुरू किया। रावत जी ने जब शुरू किया तब तो मैं आई भी नहीं थी, तो मुझे नहीं पता सर ने कैसे शुरू किया होगा, पर मैं लिख कर दे देती हूँ, जितने सालों से मैं उन्हें जानती हूँ एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही शुरू किया होगा जैसे मैंने किया है। क्योंकि ज्योतिष सबसे पहले दूसरों की तारीफ ही करना सिखाता है। तो आप अपने बारे में ज्ञान बाद में झाड़ें और दूसरों की तारीफ करें। इट मीन्स दिन में कम से कम 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो। ज्योतिष हो तो फटे हुए कपड़े मत पहनो, फैशन पे मत उतरो। डजन मीन कि हम वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते हैं। मैंने भी लॉकडाउन में पजामा और टी शर्ट पर ही पूरी ज़िंदगी गुजारी है, 6 महीने जो थे। लेकिन अगर आप ज्योतिष हो तो आप ज्योतिष लगो भी। अब आप रावत जी को देख लीजिए, अनिल जी को देख लीजिए, या किसी और एस्ट्रोलॉजर को देख लीजिए, आप ज्योतिष हो तो ज्योतिष लगो भी। आप मॉडर्न ज्योतिष हो कि हम तो छोटे कपड़े पहनते हैं और अंगूठियाँ पहनने से थोड़ी ज्योतिष हो जाते हैं। लेकिन एक वकील को जब हम देखते हैं तो वो काले कोट में होता है, हम कह देते हैं ये वकील है। डॉक्टर को देखते हैं तो हम तुरंत कह देते हैं ये डॉक्टर है। हम एक इंजीनियर को देखते हैं तो तुरंत कह देते हैं कि इंजीनियर है। मैकेनिक को देखते हैं तो तुरंत बता देते हैं मैकेनिक को है। लेकिन हम कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को देखे कर ये नहीं बता सकते वो एस्ट्रोलॉजर है। अगर वो 2021 का एस्ट्रोलॉजर हो, सब नहीं पर ज़्यादातर लोग बहुत फैशनेबल और स्टाइलिश रहना चाहते हैं। आप ज्योतिष हो तो आपका ऑरा मैटर करता है, आपके कपड़े मैटर करते हैं, आपके बोलने का तरीका मैटर करता है। मेरे को किसी ने कहा था कि कोई जब ज्योतिष के पास आता है तो वो बहुत टूटा हुआ होता है, दुखी होता है, तब वो आपके पास आता है। डॉक्टर के पास तो तभी आते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी बंदा देखा जो आपके पास खुशी में आया हो? मैम, एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए, कसम से आपके पैर धोकर पी लूँगा या पी लूँगी। वो वापस शक्ल भी नहीं दिखाता और दिखाए भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है दिखाने की। लेकिन इट मीन्स कि इंसान हमारे पास रोता हुआ आता है। तो हम गॉड के और उस टूटे हुए इंसान के बीच का ब्रिज हैं, पुल हैं। तो हमें अपने पास आते हुए लोगों को सबसे पहले जो देना है वो है हौसला। मान लीजिए एक महिला आपके पास आती है और उसे कभी बच्चा नहीं होना, ना तुम्हें तो बच्चा हो ही नहीं सकता, तुम जिंदगी भर बांझ रहोगी। तो कम से कम अगर हम औरत हैं तो औरत होने की मर्यादा रख लें कि हम भगवान नहीं है। उसकी लिखी का लेख भी उसे बदलना पड़ता है। अजमेर की दरगाह में जब एक किन्नर ने मन्नत मांगी तो किन्नर को बच्चा हो गया। तो फिर कुछ भी हो सकता है इस संसार में। तो पहली बात तो ना, अगर ज्योतिष हो तो अपनी एस्ट्रोलॉजी में से ना शब्द को निकाल दो। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करो। तीसरा, रोज नहाओ। और एक जो ज्योतिष होने के नाते, धर्म गुरु होने के नाते हमारा सबसे पहला कर्तव्य है गाय की सेवा। तो गाय की सेवा अगर आप और मैं हम नियम से करेंगे तो हम दूसरों को बोलने वाले बनते हैं कि गाय की सेवा करें। यस मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए। जरूर, मैं टैरो के बारे में बताऊंगी आपको। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज, वर्तमान में सितारों की चाल। टैरो खोलेगा हर राज। टैरो क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि एक बहुत ही आसान विद्या है जो आपकी दादी जब आपके पापा को लेकर पार्क के बाहर घुमा करती थी तो एक तोते वाला बैठता था और वो तोता कुछ कार्ड निकालता था। उसे पढ़ते थे तो हम कहते थे ढोंग है, पागल है, डर बिठा देगा, खौफ आ जाएगा, इसे मत देखो, इसे मत सुनो। वही टैरो थे जो विदेश चले गए, राजा राम की तस्वीरें हट गई, सीता जी की, कालिदास की तस्वीरें हट गई और रानियों की तस्वीरें आ गई वहाँ की। और हमने कहा कोई बहुत बढ़िया चीज़ है और वो एकदम मॉडर्न होकर वापस आ गए, उसे टैरो कहते हैं। टैरो भारत की विद्या है। जी पूछिए। आप यहाँ से किसी को भी हॉल में से उठाकर ले आइए मेरे पास और उससे बोलिए वो मुझसे अपने बारे में कोई भी एक सवाल कुछ भी ना पूछे। कोई भी एक व्यक्ति, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, उसके बारे में मैं उसे 10 बातें बताऊंगी जिसमें से कम 4 तो सही होंगी। मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ उसे समझो। मुझे तो एक कॉन्फिडेंस है कि 10 भी सही होंगी। मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ उसे आप समझिए। मैं पहले मेरी एक बात का सवाल का जवाब देने दीजिए।
आप जब टैरो करें, कुंडली करें, ज्योतिष करें, कुछ भी करें, उसमें सबसे पहले बात आती है आपकी खुद की फेस रीडिंग की, जो आप सामने वाले व्यक्ति का करेंगी। इज इट? तो पहले फेस रीडिंग, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, दूसरी बार उसकी विद्या, और तीसरी बार बोल दूं, आगे बड़े महान एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, आप लोग उनसे भी महान एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि हम तो निकल लिए, बहुत पुराना पढ़ाई हो गई हमारी, 20-21 साल हो गए, लेकिन आप जो है ना अभी पढ़ रहे हैं, आप हमसे बेहतर हैं, आपसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिल सकता है। एक बात हमेशा समझना, कई बार कुंडली व्यक्ति के साथ मैच ही नहीं खाती। वो व्यक्ति होता कुछ है और कुंडली होती कुछ है, और वो जिद कर रहा होता है कि यही मेरी कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है, तुम्हें कुछ नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी चीज कर्मा है। जैसे अनिल सर ने कहा कि 99 ईयर्स पुराने कर्मास भी वापस आपके पास लौट कर आते हैं। एक आदमी जिसकी कुंडली के अंदर गज केसरी राज हो गया, रोज विस्की पी के बीवी को मारता है, मैं कहती हूँ चौथे घर का हो, 8वें घर का हो, 9वें घर का हो, पहले घर का हो, चंद्रमा के अपने घर का हो, मुझे एक बात आप में से कोई जवाब दे दो, क्या गज केसरी राजयोग उसकी लाइफ में काम करेगा? नहीं, क्योंकि ये कलयुग है, कल कर आज पा। यहाँ पर ना आपको हिमालय पे जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो, जो भी उसके रिजल्ट आपको जैसे 5 साल बाद इलेक्शन के मिल जाते हैं ना, वैसे 3 साल बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद मिलने लगते हैं। आपकी पत्नी आपसे खुश है, शुक्र खुश है, आपके दोस्त आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, आप हाँ जी सर प्लीज जी नमस्कार, बच्चों से भी आप और तमीज करके बात करते हो, तो आपका बुध आपसे खुश है। कबूतरों को बाजरा दो या ना दो, कबूतरों को बाजरा देते रहो, एक शब्द बाद में निकालो, माँ बहन की गाली पहले दो, तो आपका कभी भला नहीं हो सकता। मैं तो कर्मों में बिलीव करती हूँ, और आप मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा नारा है बिलीव इन कर्मा। अगर आप बिलीव नहीं करते, बाहर वालों के साथ बहुत सॉफ्ट हो, घर वालों के साथ आप बदतमीजी करते हो, तो यकीनन आपका फिर कभी भी भला नहीं हो सकता। तो आप अगर टैरो पे कुछ करना चाहती हैं, तो पहले आप खुद टैरो पर विश्वास कीजिए। आपने कहा कि कभी कभी डर लगने लगता है। जब मैं इस फील्ड में आई थी, मेरी टांग बहुत खींची थी लोगों ने, टैरो कुछ नहीं होते, पता क्या कहते थे, आ गई पत्ते वाली, पत्ते करती है। आज ये पत्ते वाली इंडिया की नंबर 1 टैरो कार्ड रीडर है, और ये मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस, कि आई एम द ओनली वन हु हैज डिड PhD इन टैरो कार्ड रीडिंग, एंड आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बहुत अच्छे से कर रही हूँ, टैरो कर रही हूँ, इंस्टा, यूट्यूब, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा अपने फॉलोअर्स को फॉलो करवा रही हूँ, और लाखों लोगों के दिन भर काम हो रहे हैं। इसके लिए मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जब आप अपनी तारीफ करते हैं, दुनिया तब आपकी तारीफ करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के केवल 5 मंत्र हैं। पहले, परिवार खुश रखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। आप सब तो मुझसे खुश हो, लेकिन मेरा परिवार खुश ना हो तो मैं ज़ीरो एस्ट्रोलॉजर हूँ। सो आई एम हेयर विद माई फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के साथ ही आई हूँ। ये नहीं है कि अगर मेरा कोई इवेंट है तो मैं अकेली मुँह उठाऊँ और चली जाऊँ। मैंने पहले वाहिगुरु के दर्शन करे हैं, उसके बाद आप सबके दर्शन किए हैं। तो मैं जो आप लोगों को करने को कहती हूँ, वो पहले अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में उतारती हूँ, फिर लेक्चर देती हूँ। सुबह 3 बजे उठती हूँ, साल में 2 बार चप्पल नहीं पहनती हूँ, 365 दिन में से 300 दिन व्रत रखती हूँ, एकादशी के व्रत रखती हूँ, मैं उपवास करती हूँ, अपने आप को इस जीवन के अंदर उतारती हूँ, बहुत सारे त्याग करती हूँ, कार्तिक और सावन में ज़मीन पर सोती हूँ। इतना सब कर कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। खाली एस्ट्रोलॉजी सीखने से कोई नहीं पहुँच सकता, वो भाग्य होता है। एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले आपसे तपस्या मांगती है। बड़े बड़े ऋषि तपस्या ऐसे नहीं करते थे, परिवार ऐसे नहीं छोड़ते थे। तो आपको अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो मेरा तो यही गुरु मंत्र है, कबूतरों को बाजरा देना, गाय को रोटी देना, कुत्ते को दूध पिलाना, घर आए का सम्मान करना, कोरियर वाले को भी पानी पूछना, अपने कपड़ों पर, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना, रुद्राक्ष का लेक्चर दूसरों को नहीं देना, रुद्राक्ष खुद भी पहनना, प्योर वेजिटेरियन बनना, और हर ब्राह्मण, हर एस्ट्रोलॉजर का ये फर्ज है एकादशी का व्रत रखना। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि बातें तो शाम तक ही होती रहेंगी, पर आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम, वाहिगुरु वाहिगुरु।